ये कहानी है टिम्मी कछुए की, पेनी पेंगुइन की और लियो शेर की। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें साथ में खेलना बहुत पसंद था। हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच था। टिम्मी बहुत दयालु और शांत स्वभाव का था। पेनी बहुत होशियार और मजाकिया थी। लियो बहुत बहादुर और ताकतवर था। वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। उन्हें हमेशा साथ में बहुत मजा आता था। एक मंगलवार को टिम्मी बहुत उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसका पसंदीदा खोल खो गया था। वो खोल उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसे अपना खोल बहुत प्यारा था। वो बहुत खास था। टिम्मी ने उसे अपने जन्मदिन पर पाया था और तब से वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। टिम्मी ने हर जगह ढूंढा। उसने अपने कमरे के हर कोने में देखा, बगीचे में खोजा और यहां तक कि अपने खिलौनों के डिब्बे में भी देखा। उसे अपना खोल कहीं नहीं मिला। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसने पेनी और लियो से मदद मांगी। क्या तुमने मेरा खोल देखा है? उसने उनसे पूछा। मुझे मेरा खोल नहीं मिल रहा, वो रोते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। पेनी और लियो भी फिक्रमंद हो गए। वे टिम्मी की परेशानी को समझ सकते थे। फिक्र मत करो टिम्मी, पेनी ने कहा। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लियो ने दहाड़ते हुए कहा। हम सब मिलकर तुम्हारा खोल ढूंढ लेंगे। पेनी बहुत सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टिम्मी का खोल कहां गायब हो गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। हमें खोल की तरह सोचना होगा, उसने कहा। अगर मैं खोल होता तो मैं कहां छुपता? पेनी ने अपने दोस्तों से पूछा। अगर मैं खोल होता तो मैं कहां जाता? लियो ने ऊपर देखा। उसने सोचा कि शायद खोल कहीं ऊंचाई पर हो सकता है। हो सकता है वो पहाड़ी से लुढ़क गया हो। वो दहाड़ा। चलो पहाड़ी की तरफ चलते हैं, लियो ने उत्साह से कहा। वे पहाड़ी के पीछे पीछे गए। रास्ता कठिन था लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। वे जानते थे कि टिम्मी का खोल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पहाड़ी एक खूबसूरत बगीचे में खत्म होती थी और वहां पर था एक सुंदर बगीचा जहां सूरजमुखी खिले हुए थे। टिम्मी का खोल सूरजमुखी के पास रखा हुआ था। वह चमक रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा खोल, टिम्मी खुशी से चिल्लाया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। उसने अपने दोस्तों को कस के गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। तुम सब ने मेरी बहुत मदद की, टिम्मी ने कहा। मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब मेरे दोस्त हो। पेनी और लियो भी बहुत खुश थे। उन्होंने आज बहुत जरूरी बात सीखी। उन्होंने सीखा कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने जाना कि साथ मिलके वो कोई भी मुश्किल आसान कर सकते हैं। उस दिन के बाद से टिम्मी अपने खोल का बहुत ध्यान रखने लगा। वो जानता था कि कुछ भी हो जाए, उसके दोस्त हमेशा उसके साथ हैं, जैसे वो हमेशा उनके साथ रहता है। टिम्मी, पेनी और लियो साथ में खेलते रहे। उनके और भी बहुत से रोमांच हुए। वो जानते थे कि उनकी दोस्ती दुनिया की सबसे कीमती चीज है और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। कहानी खत्म।